तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या कर ली है और उसके बाद भगवान जी ने सप्त ऋषियों को भेजा है। कहा जाइए परीक्षा लीजिए। सीधे प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भगवान का दैव योग ही समझें, क्योंकि आज शिवरात्रि है और इस पावन दिवस पर जो हम पाठ कर रहे थे कथा का, उसमें शिव पार्वती संवाद चल रहा है। विवाह का ही प्रसंग चल रहा है। बड़ा सुंदर है। आज थोड़ा लेट नाइट तक हम और आप चर्चा में बैठेंगे, क्योंकि आज मैया का और मेरे बाबा का शुभ विवाह है। और इस शुभ विवाह को जो सुनेगा, समझेगा और इस कथा को जो सुनेगा, परमात्मा की, श्री राम जी की और भोलेनाथ की बड़ी कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। आइए, बड़ा सुंदर आज प्रसंग में श्री भोलेनाथ जी बाबा महाराज सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजे हैं। यहीं से कथा प्रारंभ होगी। आज का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बाबा का महाशिवरात्रि के पर्व पर और आज के पर्व पर यहाँ पर इस प्रसंग को आना, ये भोलेनाथ और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। सीताराम जय सीताराम। हो श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम, भोलेनाथ नाथ नाथ। मेरे बाबा आओ, कथा को मधुर बनाओ। मेरे बाबा आओ, कथा को मधुर बनाओ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जानै नैव जानै न जाने। हरे बंदा हूँ सिर तुलसी के चरण, जिनके न्यों जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम सीताराम। बहुत सुंदर है। महाशिवरात्रि के दिन आज हम और आप शिव चर्चा, पार्वती जी की चर्चा करने के लिए राम कथा में, श्री रामचरितमानस में मैया पार्वती और भोलेनाथ का बड़ा सुंदर प्रसंग पाया है। ये लगातार पाठ हो रहा है। ये दैव योग है, बाबा की कृपा है, हनुमान जी महाराज की, कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग में
हमारा प्रवेश करा दिया और हम और आप इस कथा को श्रवण करेंगे। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम हो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। बहुत सुंदर है। महाशिवरात्रि में माँ पार्वती और भोलेनाथ का सुंदर विवाह का प्रसंग हम आपके सामने रख रहे हैं और ये भगवान की कृपा और भोलेनाथ की दया है, दैव योग है कि आज के दिन ये प्रसंग हमारे कथा क्रम में आया है। सीताराम ये पार्वती पहि जाहु तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरि प्रेरि पठय हो भवन, दूर करे हो संदेह। सीताराम बाबा भोलेनाथ ने तप कर रही पार्वती जी के लिए सप्त ऋषियों को बुला करके कहा, हे सप्त ऋषि आप जाइए और पार्वती जी और हमारे प्रेम की परीक्षा लीजिए। और उस परीक्षा को लेने में अगर पार्वती जी सफल हो जाती हैं तो फिर जाकर के उनके पिताजी को समझाना, पार्वती जी से कहना कि जब आपके पिताजी लेने आए तो फिर आप चली जाइएगा। राम सीता राम। और पार्वती जी को किसी भी तरह से आप उनके घर भिजवाइए। हे राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए मेरी मैया ने बड़ी तगड़ी तपस्या की है। आइए चार चौपाइयों में उनकी तपस्या का दर्शन करते हैं। हो मेरे राम, जब तपस्या करोगे तब न शिव जी मिलते हैं। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। राम राम सीता राम राम। अरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही पर ही सुखाई, हर 3 सहस संबत सोई खाई। पुन परिहरे हो सुखान हो परना, अरे ओ मही नाम तब भय हुआ परना। हो राम सीता राम, सीता राम, जय जय राम। अरे हो अस तप कियहु न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हो मेरे राम सीता राम। बहुत कठिन तपस्या की है। तब भोलेनाथ जी ने कहा सप्त ऋषियों से जाओ। यहीं तक ये प्रसंग आपने कल के भाग में सुना था। आइए यहीं से आगे बढ़ते हैं। गिरि सो ऋषि गौर देखी तह कैसी, बाबा ने भेजा, ऋषि लोग आ गए और वहां पर आकर के पार्वती जी को गिरी गौरी, अरे ऋषि गौरी देखी तह कैसी। अरे मूरत मंद तपस्या जैसी, बोले मुन सुनो अज शैल कुमारी। करहु कवन कारण तप भारी, के अवराधव का तुम चाहो। हम सन सत्य मरम किन कहु, हाँ कहत बचन मनु अति मुस्काई। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो सुन हमरी जड़ताई। मनु हठ परा न सुन ही सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहत उड़ाना। देखो मुनि विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। मेरी मैया
बोली मेरी मैया बोली। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा ऐसी वहीं भर तारा। पहुंच गए हैं सप्तऋषि और जाकर के वहां पर देखा है मैया उमा, मैया गौरी मेरी मैया तपस्या में मूरत मंद की तरह तपस्या कर रही है। कोई मूर्ति स्थापित हो गई है, न हिल रही है न डुल रही है। आहा आहा, बहुत सुंदर। वहां पर मुनि महाराज पहुंचे, बोले शैल कुमारी, आए हिमांचल की पुत्री, तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? अरे करहु कवन कारण तपुहारी, करहु कवन कारण तपुहारी। किस लिए कठोर तपस्या में संलिप्त हो? हा हा, आके ही अब राधहु का तुम चाहु। और कहा, अरे इतनी आराधना किसकी कर रही हो और तुम क्या चाहती हो? आहा, अरे कही अब राधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम सब कहु, हम सन सत्य मरम सब कहु। कहने लगे हमसे सब सही सही बात बताओ, क्या चाहती हो, किसको मना रही हो, इतना भयंकर तपस्या किस लिए कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, क्या कहा? मेरी मैया बोली, हाँ हाँ मन गांठ है खोली। मेरी मैया बोली, मन की वो गांठें खोली। क्या कहा पार्वती जी ने? कहत बचन मनु अति सकुचाई। हे मुनिराज, कहते हुए बड़ा संकोच लग रहा है। क्या आप लोग तो इसे मेरी मूर्खता ही मानेंगे, क्यों? कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। मूर्खता, हम और आप मूर्खता। भजन करो तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अरे ऐसे ही मैया ने कहा, हम तपस्या कर रही हैं पार्वती जी ने, और हमारी जब पूरी बात आप सुनोगे सप्तऋषि महाराज, हे मुनि देवता, तो तुम समझोगे क्या मैं पागल हो गई हूँ या मैं मूर्ख हूँ। हाँ मनुहट परा न सुनहि सिखावा, चाहत बार पर भेत उठावा। मन ने मेरे हठ पकड़ लिया है मुनिदेव, किसी की बातों को सुनता नहीं, कोई क्या कहता है पता नहीं। तो फिर अरे ये मन जल पर एक दीवार उठाना चाहता है। अरे चाहत बारी पर भीत उठावा। हो नारद कहा, सत्य सोई जाना। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। मैया ने कहा, नारद जी ने जो कहा है उसको मैं सत्य मान बैठी हूँ, और मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ मुनिदेव। तो सप्तऋषि बोले, अच्छा कैसी कौन सी बात है, आप ऐसे कैसे कह रही हो, क्या बात है? कथा के बीच में आनंद अग्निहोत्री जी शिव विवाह के सुंदर पावन कथा पर राजू शर्मा, अन्नू अंकुश वर्मा और मधु मेहरोत्रा जी वॉचिंग में है। फेसबुक पर बड़ी कृपा है। राम सीता राम। तो देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो मुनि अविवेक हमारा। और क्या चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सीताराम राम राम। हे सप्तऋषियों, हे मुनियों, ये मेरा ज्ञान तो देखो कि मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। ऐसी बात मैया ने जब कही, आहा, मैया ने कहा मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ।
हे सप्तऋषियों सुनो, मैं पानी पर दीवार उठाना चाहती हूँ। हे सप्तऋषियों सुनो, मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। मेरी पार्वती मैया से जब सप्तऋषियों ने पूछा तो सप्तऋषियों को ये जवाब दिया, मैं भोलेनाथ को, शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। फिर क्या था, सुन करके तो सुनते बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह। और नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु किसु गेह। तब ऋषियों ने कहा, क्या? पार्वती जी की बात सुन करके ऋषि लोग हंसने लगे और हंस हंस करके कहने लगे, अच्छा, क्या भोलेनाथ को तुम अपना पति बनाना चाहती हो? भोले बाबा आपके पति बनेंगे? हाँ, मैं चाहती हूँ बाबा कि भोलेनाथ ही मेरे पति बने और भोलेनाथ को ही मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। अच्छा, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भोलेनाथ को पति बनाना चाहती हो? हाँ बाबा, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी अरदास है, मैं भोलेनाथ जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ओ अच्छा, तो नारद जी ने तुमको ये सिखा दिया है, जिसके कारण तुम यहाँ पर आके तपस्या कर रही हो। अरे नारद का उपदेश सुनकर किसी का घर बसा है आज तक कि वो तुम्हारे घर बसा देंगे? ऐसा बोले सप्तऋषि। अरे दक्ष सुतहि उपदेश ही जाई, दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फेरे भवन न देखा आई। चित्र केतु का घर उन घाला, कनक कनकर शिशु, अरे कनक कशिपु कर पुनियस हाला। आइए सप्तऋषि महाराज नारद जी के द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में मेरी मैया से चर्चा करने लगे। अरे नारद ने किसी का भला नहीं किया और पार्वती जी तुम्हारा क्या भला वो करेंगे भाई। उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया तो ऐसा उपदेश दिया कि वो फिर लौट करके घर वापस नहीं आए, चले गए, सब महात्मा हो गए। चित्र केतु के घर को नारद ने ही चौपट कर डाला। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का करा। नारद ने जो कहा तो किसका भला किया है, उनके कहने में तुम जो है हा तपस्या करने लगी हो। राम सिया राम जय जय राम। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी। ये बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है। माँ पार्वती को सप्तऋषि समझा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आज महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का विवाह का प्रसंग चल रहा है, शिव जी ने भेजा है। आइए सप्तऋषि महाराज पार्वती जी से कहने लगे हैं, नारद सिख जे सुन नर नारी, अवश्य हो तज भवन भिखारी। नारद जी की जो बात सुनते हैं वो अवश्य भिखारी हो जाते हैं जी, भिखारी हो जाते हैं। मैया से कहने लगे पार्वती से सप्तऋषि, हो मन कपटे तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चाह कीन्हा। आपने नारद की बात मान ली, उनका मन तो कपटी है। शरीर पर सज्जनों के कपड़े जरूर पहनते हैं, चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। पार्वती वो तुम्हारा घर बसाने वाला उपदेश कब दे देंगे?
तह के बचन मान विश्वासा। सप्तऋषि देखिए पार्वती मैया की परीक्षा ले रहे हैं। अरे तह के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर धारी, अकुल अगेह दिगंबर धारी, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। पहले तो नारद के बारे में उल्टा पुल्टा बोला। किसने? सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से। क्यों? परीक्षा लेने आए हैं साहब। तो अब जिसके बारे में परीक्षा लेने आए उसकी बुराई करने लगे। किसी के मन की बात निकालनी हो तो बुराई करके देखो, अगर बुराई वो करने लगे तो समझ लो बुराई उसके दिल में है। तो ते के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उसी के वचनों को विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन। और कौन कौन गुण है उनके अंदर? निर्गुण निलज कुबेश कपाली, निरलज्ज है, बुरे भेष वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप लपेटने वाला है। कौन? जिसको तुम पति बनाना चाहती हो। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। अरे कहो कवन सुख असबर पाए, भल भोल ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेर मरा हिताही। हो मेरे राम सीता राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ बाबा की सप्त ऋषि महाराज बुराई करने लगे। कहने लगे पार्वती जी ऐसा वर मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद की बातों में आकर के खूब भूल गई। आहा कहो कवन सुख असबर पाए, भल भोल ठग के बौराए। ठग ने समझाया, तुम्हारी समझ में आ गया। पंच कहे शिव सती विवाही, पहले पंचों के कहने पर शिव ने सती से विवाह किया, परंतु उसे त्याग कर उसको मरवा डाला है। ऐसे वर के साथ आप शादी करना चाहती हो? सप्त ऋषियों ने कहा अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। आहा अरे अब शिव को कोई चिंता नहीं रही है। सती जी चली गई हैं तो भीख मांग मांग कर शिव जी खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही ऐसा जिनका स्वभाव है जो सदैव अकेले रहना पसंद करते हैं, क्या स्त्रियां उनके यहाँ कहीं टिक पाएंगी? ऐसा सप्तऋषियों ने कहा। अरे अजहू मानहो, अरे अब हूँ मानहो, अज कहा हमारा। हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गाँव है वेद जासु जस लीला। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती जी अगर हमारा कहना मान लो तो हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर और अच्छे वर का प्रबंध कर देंगे, जो बहुत सुंदर है, पवित्र है, सुखदायी है, सुशील है और जिसका ये सारे वेद और लीला गाते हैं।
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती जी वह दोषों से रहित हैं, कोई दोष नहीं है उनमें, सारे सद्गुणों की राशि हैं, लक्ष्मी के स्वामी और बैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। असबर तुम ही मिलाए बयानी, मुनिवर बोले असबर तुम ही मिला उबवानी, मुनिवर बोले सुनत बेहस कहा बचन भवानी, मैया बोली। मुनिदेव कहने लगे ऐसे वर को मैं आपको मिलवा दूंगा। तो यह सुनकर के पार्वती जी क्या बोलेंगी, आइए सुनते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दैव योग से ये प्रसंग हमारे आपके बीच में उपस्थित है। मैया पार्वती और शिव जी का संवाद, सुंदर विवाह की रचना हो रही है। बाबा ने सप्तऋषियों को भेजकर मैया की परीक्षा ली है। सप्तऋषि आकर के माता से कहने लगे कि ऐसे वर को ला के दूंगा जो विश्व में सबसे सुंदर होगा, कहाँ नंगा पुंगा के चक्कर में पड़ी हो। मनोरमा जी अवस्थी, मधु मेहरोत्रा जी, लवली अवस्थी जी, वीना मिश्रा जी, वाह। आज मेरे फेसबुक पर सब देवियां उपलब्ध हैं। राम बहुत सुंदर समझाया है कि एक कुबैसी कहाँ तपस्या कर रही हो, नांग लपेटे भभूत जमाए नंगे, न घर न द्वार कहाँ अकेली भटकोगी, मैं तुमको सुंदर पति देता हूँ। तो यह सुन करके आज सुनत बेहस कहा अरे बचन भवानी। अब मेरी मैया ने कहा सत्य कहे हो गिरि भवन, सत्य कहे हो गिरि भवतनु एहा, हट न छूट छूट ही बरु देहा, कन कहूँ पुनि पसानते होई, जा रे हो सहज न परिहर सोई। माता ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्या सत्य कहे हो गिरि भवतनु एहा, आपने ये सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा, ये जो तन है ये पर्वत से उत्पन्न हुआ है। हट न छूट छूट ही बरु देहा, ले पर्वत क्या आचरण होता है कि जहां खड़ा हो गया वहां खड़ा हो गया साहब। इसीलिए मेरा ये हट अब छूटेगा नहीं देवऋषि, सप्तऋषियों ये नहीं छूटेगा। कन कहूँ पुनि पसानते होई, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। जा रे हो सहज न परिहर सोई, वो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वर्ण का स्वभाव छोड़ता नहीं। ऐसा समझ लो कि मैं पत्थर से, पाषाण से सोने के रूप में उद्भव हुई हूँ। चाहे जितना मुझे जलाओ आप, चाहे जो कुछ करो, लेकिन स्वर्ण का स्वभाव छूटता नहीं। मेरा निश्चय दृढ़ है, मेरा निश्चय दृढ़ है। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसहु भवन उजरहि नहीं डर हूँ। और मैया मेरी बड़ी दृढ़ता के साथ बोली है, मैं नारद के वचनों को मानूंगी, उनके वचनों को नहीं छोड़ूंगी। चाहे घर बसे और चाहे बसते ही उजड़ जाए, इससे मैं डरती नहीं हूँ। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसहि भवन उजरहि नहीं डर हूँ। अरे गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्ध तेहि। माता ने कहा जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलती। नारद मेरे गुरु हैं, मैं उनकी बातों पर विश्वास करूंगी,
चाहे वो कपटी हो, चाहे वो छलिया हो, चाहे उन्होंने मुझे भ्रमित कर दिया हो, मैं भोलेनाथ के अलावा और किसी को वर रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। आहा, सत्य अद्भुत बात कही। माना कि मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले भंडारी अवगुणों की खान हैं और विष्णु भगवान सकल गुणों के धाम हैं। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसके साथ रम गया उसी से उसको काम है जी। कभी कदार आपने देखा होगा बहुत सुंदर स्त्री है, पति सुंदर नहीं है, फिर भी बड़े आनंद के साथ रहते हैं। क्यों? कभी कभी पत्नी अच्छी नहीं है, पति बड़े सुंदर हैंडसम है, फिर भी परिवार जोड़ा बड़े प्यार से रहता है। क्यों? ये यहाँ पर दोहे में लिखा है, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा, हे ऋषिवर, मानती हूं, ये जानती हूं, ये समझती हूं कि मेरे भोलेनाथ अवगुणों के भंडार हैं, नग्न हैं, बिना घर के हैं, बिना कुल के हैं, विष्णु भगवान गुणों की खान है, लेकिन फिर भी मेरा मन तो उधर रम गया है जी। भोलेनाथ को कहाँ छोड़ पाऊंगा। बड़ा सुंदर है। शुभ रात्रि कहेंगे देर में आज, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो ये शिव जी का विवाह का प्रसंग चाहे जितने बजे तक चले, आज मैं शिव जी के विवाह की पावन कथा अपने हनुमान जी और भोलेनाथ जी और आप सभी को अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि ये पाठक्रम चल रहा था और शिवरात्रि के दिन ये दैव योग से हमको कथा पढ़ने, पाठ करने और श्रवण करने को आपको मिला है। बीना जी, आलोक शुक्ला और आशीष पंडित जी, सादर जय भोले। सह शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तुम मिलते हो, फिर पार्वती जी ने कहा, जो तुम मिलते हो अज प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संभृत हारा हो, को गुण दूषण करे बिचारा। मेरी मैया बोली, मन की वो गांठें खोली। सप्तऋषियों के सामने मेरी मैया एक एक बात बता रही है। हे मुनीश्वरों, अगर तुम पहले मिल जाते और आपका जो ये उपदेश था तो मैं भले ही सर माथे लग रख लेती, लेकिन अब मैंने अपना जन्म, मेरा जीवन, मैंने अपना मन सब शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। अरे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यार मुझे शिव जी से हो गया है, तो अब कैसे संभव है। जो तुमरे हट हृदय बिसेखी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो करू तुक ही आलसु ही नाही, बर कन्या अनेक जग माही, बर कन्या अनेक जग माही। अरे जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी।
तजहु न नारद कर उपदेशु हो, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहाँ सत बार महेशु सीताराम। मैया ने कहा, अरे मुनीश्वर सप्तऋषि, हे मुनीश्वरों, यदि आपके हृदय में बहुत हठ है और विवाह की बातचीत किए बगैर आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बहुत कन्याएं हैं, बहुत वर हैं, और कहीं किसी की शादी कराओ, मेरी शादी के चक्कर में न पड़ो। मैंने तो अपना दिल दे दिया, भोलेनाथ को दिल दे दिया साहब, अब मेरे इस दिल में दूसरा कोई आ नहीं सकता। मैया ने कहा कि ये जो दिल था एक ही दिल था, अरे एक हो तो सो गयो श्याम संको अवराध है ईसा, उधव मन न भय 10-20। मेरी मैया कहने लगी है, अगर तुमको ज्यादा ही पड़ी है तो इस जगत में बहुत से वर और बहुत सी कन्या हैं, जाइए और उनके यहाँ जाकर के और उनका विवाह कराओ, उनकी बातचीत करो, हमारे पीछे मत पड़ो। क्यों? अरे जन्म कोटि लगे रगर हमारी, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि मैं शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुंवारी मरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, अरे आप कहाँ ही 100 बार महेशु। शंकर जी स्वयं आकर के प्रकट हो जाए और 100 बार कहें, 100 बार कहें, 100 बार कहें, फिर भी मैं नारद के वचनों को, उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। अब ले, अब सप्तऋषि क्या करेंगे? मैं पापर हूँ कहाँ ही जगदम्बा, तुम गुरह गवनहु भयहु विलंबा। अरे देखी प्रेम भोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। अरे मैं पापर हूँ। फिर पार्वती मैया ने कहा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, पैरों पर पड़ती हूँ गुरुदेव सप्तऋषियों, आप अपने घर जाओ, बड़ी देर हो गई। शिव जी और पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी आपकी जय हो, हे पार्वती मैया आपकी जय हो, हे माता आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सब प्रकार से पार्वती मैया की मेरी परीक्षा ली गई और मैया ने 100 बार यही कहा कि मैं वरूंगी तो शिव जी के साथ। ऐसा कह करके सप्तऋषियों ने कहा, हे जगत जननी मैया आप माया हो और शिव जी ही भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हो। ये कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर को नवाकर चल दिए और रास्ते में जाते समय बार बार खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि बाबा ने मुझे परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सप्तऋषि महाराज खुश होते हुए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आशीष पंडित जी आपको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिव पार्वती जी का संवाद चल रहा हो। मेरे राम सीताराम जय जय राम। हो जाई मुनि हिमवंतु पठाए, अरे कर बिनती गिर जहीं घर लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पहि गाई, बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई। अरे कथा उमा कह सकल सुनाई। जैसा शिव जी ने कहा था मेरे भोले बाबा ने मैया की परीक्षा ली। फिर जाकर के पार्वती के पास हिमांचल जी को, हिमवान जी को भेजा है। विनती करके वो हिमवान जी पार्वती मैया को घर ले आए हैं।
सप्त ऋषि महाराज शंकर भगवान जी के पास पहुंचते हैं और जैसे जैसे उन्होंने परीक्षा ली सारी कथा भोलेनाथ को सुना देते हैं। अब देखिए शंभू जी की सुना शिव जी ने, आहा। सप्त ऋषियों ने कहा बाबा बहुत लगन है, बड़ा प्यार है आपके पर, बहुत प्रकार से समझाया, परीक्षा ली, मैया डिगी नहीं। जाए अरे भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरस सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, अरे लगे करन रघुनायक ध्याना। आइए थोड़ी सी कथा तारकासुर की भी आएगी। भगवान ने जब सुना, प्रेम सुना कि पार्वती जी मेरे को इतना प्रेम करती हैं, आहा, मगन हो गए और भगवान श्री रघुनाथ जी श्री राम जी का स्मरण करने लगे। आज शिवरात्रि में पावन प्रसंग बधाई योग से आ गया। अपन तो कथा चल रही थी, महाशिवरात्रि को बड़ा बढ़िया प्रसंग आ गया। अब उसी समय तारक असुर हुआ है भैया। तारक असुर भयो होते ही काला, अरे भुज प्रताप बल तेज विशाला। अरे तहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीते न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन आई पुकारे, हो तब बिरंच सन जाई पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाई विधि। धनुज निधन तब होए, शंभु शुक्र संभूत सुत। यह जे तहिरन कोई, रे हो हरे राम हो मेरे भगवान हो। उसी समय तारक असुर होता है। तारक असुर देवताओं को, न मनुष्यों को, सबको परेशान करता है। देवता, मनुष्य, देव, मुनि सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा ये असुर बहुत तंग कर रहा, बहुत परेशान कर रहा, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा शंभु शुक्र, यानी कि शंभु माने भोलेनाथ जी की संतान जो होगी, ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो और इसको युद्ध में वही जीतेगा। अरे मोर कहा सुन करहु उपाई, होई है ईश्वर करहि सहाई। अरे सती जो तजी दक्ष मह देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा। ओ तेहि तप के शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। अरे जदपि आहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। अरे पठबहु कामु जाय शिव पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिरुनाई, करवाइब बियाह बर आई। यह विधि भले ही देव हित होई, मति अति नीक कहे सब कोई। अरे अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे हो विषम भान जग केतु। बहुत सुंदर कथा है। देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ये जो तारकासुर है, ये तारकसुर जो है, ये भोलेनाथ जी के शुक्र से, वीर से पैदा होगा जो पुत्र, उसी से वध करेगा। तो कैसे हो बताया। जब से सती ने अपने आप को यज्ञ में समाप्त कर दिया है, तब से शंभू जी समाधिस्थ हो गए हैं। अब उनके अंदर काम वासना को जगाने के लिए कामदेव जी को भेजा जाए। जैसे ही काम वासना जागृत हो, वैसे ही हम सब चल के प्रार्थना करके और जबरदस्ती शंकर जी का विवाह करा देंगे। जय हो। देवता लोग तो अपने चक्कर में ही रहते हैं साहब। पठवो काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही।
सब हम जाए शिव सिर नाई, करवाई ब्याह बरी आई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आचार्य राहुल दुबे जी शास्त्री जी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, कुमार अभिजीत जी, कैलाश झंझर जी, ज्ञान जी, तमाम लोग फेसबुक से जुड़े हैं। सबसे प्रार्थना है कि इसको शेयर कर दें। हनुमत दास अजय के नाम से चैनल भी है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो कथा है ये आपको अपलोड हो जाती है, कल मिल जाएगी सुनने को। भोलेनाथ से कामदेव को बुलाया गया, कामदेव आए महाराज। अब कामदेव को तुरंत आवाहन किया, कामदेव प्रकट हो गए। आहा, सुरन कहे ने जब विपात सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशाल मुहि, बिहसी कहे हुआ समार। सबने कहा कामदेव जी महाराज, कहन बोलो भैया, बड़ी समस्या। कहन क्या? कहन तारकासुर हमें परेशान कर रहा, अब कैसे क्या होगा? शिव जी समाधिस्थ हैं, उनके उसने वरदान मांगा है उनके पुत्र से, जब से बच्चा पैदा होगा तब जो वही बच्चा हम उसको वध करेगा। अब क्या किया जाए? लेकिन आप जाओ, आप जाइए, काम पर लगिए। कामदेव महाराज जी को भेजा गया। कामदेव हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा शिव जी से विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। अरे तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जहि जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। हो अस कही चले हो सबहि से रुनाई, अरे सुमन धनुष कर सहित सहाई। अरे चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोप्यहु जबहि बारिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। अरे सदाचार जप जोग विरागा, सब ही विवेक कटक सब भागा। कामदेव चल दिया, बाबा की जहां समाधि लगी थी वहां पर पहुंच गया। वहां पर जाकर के कामदेव ने अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत इत्यादि को सबको सहायक बना करके चला और हृदय में विचार किया, शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरना निश्चित है। फिर भी चला, क्यों? परहित लागित जय जो देही। देवताओं का हित है, काम करना पड़ेगा। तो अगर अपना शरीर भी चला जाए साहब, तो वो संत लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। कामदेव सोचते हुए गया, वहां पर अपना प्रभाव फैलाया। जब प्रभाव फैलाया है तो ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। काम जब आता है तो ये सब भाग जाते हैं। क्या क्या? ब्रह्मचर्य। काम अगर आपके दिमाग में प्रवेश करेगा तो ब्रह्मचर्य गायब, नियम गायब, नाना प्रकार के संयम गायब हो जाएंगे, धीरज चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, ज्ञान चला जाएगा, विज्ञान चला जाएगा, सदाचार चला जाएगा, जप चला जाएगा, योग चला जाएगा, वैराग्य चला जाएगा और विवेक चला जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सब चला गया जब कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। भोलेनाथ को कामदेव ने प्रभाव दिखाया है। भगवा कांति अनिल सिंह जी और सूरत यादव जी को सादर प्रणाम है। कथा में प्रवेश किए हैं। शिव पार्वती विवाह की सुंदर कथा है। कामदेव जी बड़ा संयोग से, दैव योग से कथा बन गई, क्रम में आ गया आज के दिन शिवरात्रि के।
अपन कितने भी दिन देर लगे कहेंगे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। देखिए काम का जब प्रवेश हुआ तो सब चला गया। क्या क्या भाग्य हो विवेक सहाय सहित सुभट संजुग मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर महु जायते अवसर दुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरो परा दोए माथ कहरत नाथ जय कहूं को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया। काम आएगा विवेक जाएगा। सदग्रंथ रूपी जितने ग्रंथ थे वेद से सब कंदराओं में छुप गए, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार जो ग्रंथों में खाली लिखे रह गए, पालन अब कोई नहीं कर रहा है। जब काम का प्रभाव हुआ तो कहां, जहां शंकर जी तपस्या कर रहे थे, शंकर जी आराधना में व्यक्त थे, लागी समाधि समाधिस्थ हैं उनको जगाने के लिए। तो फिर हे सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे अब हमारी रक्षा कौन करेगा। वाह भाई वाह। जे सजीव जग अचार चर नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर जाद तज भये सकल बस काम। पूरे विश्व में चराचर जगत में उसका प्रभाव फैल गया। स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। आहा क्या बात है, कामदेव ने अपना जाल फैलाया है। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा। अरे नदी उमगी अम्बुद कहूँ धाई संजम करहि तलाब तलाई। सबके हृदय मदन अभिलाषा। कामदेव जी ने जब शंकर जी को जगाने के लिए कामदेव ने अपनी रचना बनाई तो ऐसा नहीं है, नर और मादा जो थे जितने भी चराचर प्राणी थे सब कामांध हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा है सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके अंदर काम की इच्छा प्रबल हो गई। लताएं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी, ताल और तलई आपस में संगम करने लगे, प्रकृति काममय हो गई। अरे अस जहां अस दशा जड़न कैवरनी अरे को कहे सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय बिसारी। कोई समय नहीं, कोई मर्यादा नहीं। जितने जड़ वृक्ष नदी आदि की जब ये दशा है तो जो चेतन जीवों की दशा कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय को भूलकर संयोग करने लगे। राम सिया राम, समय को भुला दिया जी। तो मदन अंध व्याकुल सब लोका राम राम। निस दिन नहीं अब लोक कहीं को का सीताराम। देव धनुज नर किन्नर ब्याला जय श्री राम। प्रेत पिशाच भूत बेताला सीताराम। इनके दशा न कहो बखानी मेरे राम। सदा काम के चेरे जानी जय सिया राम। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी जय सिया राम। ते पिकाम बस भये वियोगी सीताराम। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई।
सब व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन देखते नहीं, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब काम में लगे हैं, कामांध हो गए। ओ सदा मेरे राम महान योगी भी काम के वश में हो गए। भय काम वश योगी से तापस पावरहि की को गने, देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अब ला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष अब लामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। भैया बड़ा कामदेव जी ने जब शंभु जी को जगाने के लिए अपना यत्न प्रारंभ किया तो सारे संसार में पुरुषमय, स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देख रही हैं, पुरुष सारे संसार को स्त्री के रूप में देखने लगा। 2 घड़ी के तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव के का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा 2 घड़ी तक। अरे धरी न काहू धीर सबके मन मन जिस जहरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल महू। भगवान ने जिसको बचाया उस समय वही उबर पाए, बाकी सब काम के बसीभूत हो गए। उभय घरी अस कौतुक भयो, जय सिया राम जय सिया राम। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पहि गयो। अरे शिवहि बिलो कि ससंख्य हुमारू, अरे भयो जथा मत सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी के मारे शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखे मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु नहीं कही जाए, मरण उठान मन रच से उपाये। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नवतर राज बिराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ तनु उमगत अनुरागा, देखि मुयो मन वन सिज भागा। ओ बहुत सुंदर। शिव जी के पास गया कामदेव, थोड़ी देर के लिए डरा, फिर अपने रचना को प्रारंभ कर दिया है। जा गई मनोभव मुये हु मन बन, सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। विकसे शरीर ही बहुकंज गुंजत पुंज मंजू। विकसे सरहि बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान, नाचहि अप्सरा। वन को बड़ा सुंदर बनाया है। जहाँ शिव जी समाधिस्थ हैं, कामदेव महाराज जगाने के लिए विभिन्न प्रकार के भंवरों का गुंजार करने लगे। सुंदर बसंत ऋतु आ गई। अरे सकल कला करि कोटि विधि, हारे हुसैन समेत। चली नय चल समाधि शिव, कोपे हो हृदय निकेत। इतना सब करने के बाद भी जब कामदेव ने शिव जी को समाधि को नहीं डिगा पाया तो वो क्रोधित हो गया। अरे देखे रसाल बिटप सर, आइए। हाँ देखे रसाल बिटप बर शाखा,
तह पर चढ़ो मदन मन माखा हो। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण तक ताने। जब भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं टली, सब कुछ कर लिया, तो आम की सुंदर डाली पर बैठ करके क्रोध से भरा हुआ कामदेव चढ़ गया। उसने अपने पुष्प के धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य को ताक कर कान तक खींचा। अरे सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण तक ताने। बाबा समाधिस्थ हैं और ये अपने जो है आहा अद्भुत है, 5 बाण चढ़ा लिए। अरे छाड़े विषम विशिख उर लागे, अरे छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयहु ईस मन क्षोभ विसेखी, नयन उघार सकल दिश देखी। बाबा ने आहा अरे सौरभ पल्लव मदन भिलोका, भयहु को पुकंप्यहु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरी छारा। 5 बाण चढ़ाए हैं, छोड़ दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े, शिव जी के हृदय में लगे, उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। उनके शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब तरफ देखा, आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को भी देखा। उनको बड़ा क्रोध हुआ, तीसरा नेत्र खोला, तीनों लोग कांप उठे, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। आहा बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर अरे हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी। भय अकंटक साधक जोगी। क्या बात है, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। अब सुखी इसलिए दैत्य हो गए क्यों, तारकासुर कैसे, ब्याह कहाँ होगा, ब्याह हो तब कहीं जन्म हो कार्तिकेय जी महाराज का, तब कहीं तारकासुर महाराज मरे। और काम सुख को याद करके चिंता करने लगे भोगी जो थे, और साधक योगी निष्कंटक हो गए हैं। ओ बहुत सुंदर छंद है, कामदेव के मरने के बाद का छंद है। कंचन बिटिया, धर्मेंद्र कुमार, सबको सादर जय सिया राम और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जोगी अकंटक भये, पतिगत सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विध जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। कामदेव इधर जला, समाचार मिला उसकी पत्नी को, रति को। रोती चिल्लाती भागती आती, आहा करुणा करी, पास गई, पैरों में पड़ गई। वो अनेक प्रकार से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर विनती करने लगी। शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने लगे और वचन बोले। क्या भगवान शिव बोले, अरे अब ते रति तब नाथ कर, होई है नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। बोले आपके पति का नाम अनंग होगा और वो अनंग सबके शरीर में व्याप जाएगा। सबके शरीर में तब से कामदेव जी व्यापेगा। आप तो अपने पति को मिलने की बात सुन ले, कैसे मिलेंगे सुन।
अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महा महिभारा। अरे कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। कहना द्वापर युग में जाओ, जब कृष्ण जी जन्म लेंगे तब उनका पति, उनका पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा, ये मेरा वचन है। रति गवनी सोन शंकर बानी, फिर कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। तब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। अरे पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद अवतंसा। अरे बोले है कृपा सिंधु ब्रख केतु, कहु अमर आए कहे हेतु। कहा विधि तुम प्रभु अंतरयामी, तदपि भगति बस बिन मोह स्वामी। भोलेनाथ का जैसे कामदेव की रति सिधारी है, सारे देवता विष्णु ब्रह्मा सब लोग इकट्ठा हुए। कहना अब शिव जी के पास चलो, अब तो जग गए हैं। आहा, बड़ी बड़ी प्रशंसा की। हे भोलेनाथ आप बड़े दयालु हैं, हे बाबा भंडारी हैं, आप अजर हैं अमर हैं। अरे बाबा आपको झोली भर देते हैं, बाबा आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे भोलेनाथ। हे दया निधान, हे चंद्रमा को धारण करने वाले, हे डमरूधर, हे जटाशंकर, हे भोलेनाथ नागेश्वर, अलग अलग स्तुतियां की। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे देवताओं कहिए किस लिए आए हो। तब ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो, मैं भक्ति के भाव से आपकी विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नयनन देखन चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। कोई बात नहीं और कोई मतलब नहीं है, हम सब इकट्ठा हुए हैं बाबा, हम आपके विवाह को देखना चाहते हैं, इन आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है। यह उत्सव देखहि भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामदेव को उकसाया, बुलाया, मरवा दिया। आप कहा है मद मोचन, मदन मद मोचन। काम जार रति कहूँ बर दीन्हा, हरे कृपा सिंधु यति भल की ना। देखिए काम करवाना हो तो ऐसे ही बोलना पड़ता है, ऐसे आज भी लोग बोलते हैं, ऐसे बोलने लगे देवता लोग। कहने लगे आहा क्या, अरे काम के मद के अभिमान को चूर कर दिया, रति को वर दे दिया। आप तो बहुत अच्छे हैं बाबा, बहुत अच्छे। सासति कर पुन कर ही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। फिर कहने लगे देवता, हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का सहज स्वभाव है कि पहले दंड देते हैं फिर कृपा कर देते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है आज शिवरात्रि के दिन। आइए विवाह की कुछ घड़ियां बाकी हैं, बाबा का विवाह होने वाला है। ये क्रमशः प्रसंग आ गया दैव योग से, बहुत सुंदर है। अब देवता लोग भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़कर खड़े हैं लाइन से, एक लाइन में कहने लगे, बाबा पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। अब लिया नाम, कहा है देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं आंखों से। पार्वती मैया ने बड़ी तपस्या की है, अब उन्हें स्वीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए। हो सुन विधि विनय समुझ विभुवानी,
सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। चलो अब ऐसे ही होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की याद की बातों को, देवताओं के विनय को मानकर भोलेनाथ ने कहा जैसी आप लोगों की इच्छा। जैसे कहा बाबा ने इच्छा, देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे। तब देवता अरे तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। अवसर रुझान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार हो कहाँ महेश। गए हैं, तुरंत भेजा कहीं सप्त ऋषियों को भेजो। वो आए, माता पार्वती जी से थोड़ा मुस्करा करके कहने लगे अच्छा हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रणय झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है, अब क्या करोगी। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा। अरे तुम्हारे मन से अभी काम जार दिया। भोलेनाथ तो विकार युक्त तो पहले से ही है। विकार कहाँ? हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव जी को अब जलाया है, अब तक तो एक विकार युक्त काम ही रहे। मेरे राम सिया राम, अरे हमरे जाने सदा शिव जोगी। तुम जानते हो क्या शिव जी कामी है, अब जलाया काम को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैया कहने लगी हमरे है जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मनवानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार हमारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काहू। गए समीप सो अवस नसाई, अस मन मंथ महेश की नाई। मैया ने समझाया, हे मुनीश्वरों सुनिए, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कहा है, शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, ये तुम्हारा अविवेक है। क्यों? क्योंकि अग्नि का तो सहज ही स्वभाव होता है, पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, जाने पर वो नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय और इसी बात को समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचा न सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवहिनी साई सिर, गए हिमांचल पास। मैया को सिर नवाया और प्रीति और विश्वास को देखा है और जाकर के हिमांचल जी के पास पहुंच गए। हो सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सुचाई, वेद अरे बेग वेद विधि लगन धराई। पत्रे सप्तऋषिन सोहि दीन्हि, गहि पद विनय हिमांचल कीन्हि। जाए विधि तिन दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। आ लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन भ्रष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे।
सीताराम राम राम राधे श्याम। इधर क्या हुआ, सप्तऋषि जी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? हिमांचल के घर। सारी बात बताई है। हिमांचल ने लगन लगाई और लगन को बिचरवा करके और तुरंत सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषि लगन लेकर के वापस आए हैं। देवता में ब्रह्मा जी को दिया है और वहाँ पर जाकर के जब बाँची है लगन, तब जब बाँचा तो सब खुश हो गए। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हरे हर से मुनि सब सुर समुदायी। सोमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, बारात भी चाले हो जाएगी बाबा की। अरे मंगल कलश दसों दिश साजे। विवाह तो कराऊं, आज विवाह तो होगा बाबा का, चाहे जो हो। बारात तैयार होने लगी भैया। पार्टी आ गई, लगन आ गई, जब फटाफट बाराती तैयार। देवता तो चाहते थे कुछ गड़बड़ हो, तुरंत ही काम चालू हो। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविधि विमान। हो ही सगुन सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा ज्ञान। आइए 11 बज रहा है, बारात तैयार हो रही है। शिव जी की बारात है। आहा, अरे शिव ही शंभुगन, अरे करही सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। आहा, कैसे सजा रहे हैं, आइए सुनते हैं। आहा, भगवान भोलेनाथ को सब देवता बारात के लिए तैयार कर रहे हैं। देवता नहीं, उनके गण तैयार कर रहे हैं साहब। देवता तो अपनी तैयारी में लगे हैं। आहा, शिव ही शंभुगन, शिव के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों के मौर को सजा दिया है। शिव ही शंभुगन, अज करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जटाओं का मुकुट बनाया और मोर के रूप में सर्पराज महाराज को, नाग देवता को बैठा दिया। फिर कुंडल, अरे कुंडल कुंडल कंकन, अरे पहिरे है ब्याला। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल पहने। आहा, एक सांप छोटा यहाँ, एक सांप छोटा यहाँ, और कंगन पहन लिया सांपों का ही। कुंडल कंकन पहिरे है ब्याला, और तन विभूति पट के हरि छाला। ये तैयारी हो रही बाबा की। वाह, शरीर पर विभूति रमाई, वस्त्र की जगह बाघंबर को लपेटा है। बाबा तैयार हो रहे हैं। अरे ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। आइए और देखिए कैसे सजे हैं। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र और सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला है। अरे ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। आहा, बाबा तैयार हो रहे हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखहि शिवहि सुर त्रिय मुसुकाही, बर लायक दुल्हन जग नाही। वाह भाई, वाह रे बाबा। बाबा कोई चिंता ना है, ब्याह करने चले। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले
बाजे बज रहे हैं, देवांगनाएं देवों की, नारियां देवताओं की मुस्कुरा रही हैं। आहा, इसके लायक दुल्हन कैसी है, देखा चल के। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में है ही नहीं, मिलेगी नहीं। वारे दूल्हे राजा बेस्व बेरंचे आदि सुर भ्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। दुल्हा तो विषम वेशधारी हैं। विष्णु ब्रह्मा देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर, अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज बड़ा ही उत्तम है, अनुपम है, सुंदर है, लेकिन दूल्हे के योग्य बारात नहीं है। कहा ये दूल्हा तो अजब भेषधारी है, हम लोग तो बड़े सुंदर मुंदर बन के जा रहे हैं और दूल्हा राजा तो बिल्कुल। अब तब विष्णु भगवान ने देखो, अरे विष्णु कहा अस बिहास, तब बोले सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चला हो सब, निज निज सहित समाज। कहीं ऐसा करो बारात मजा ना आया रहा, कहीं कैसे मजा आएगा, कहीं सब लोग अपना अपना भाई समाज लेकर के अलग अलग चलो, दल समेत अलग हो जाओ। कहीं हमारा समाज इधर, तुम्हारा उधर। बहुत सही, सब अपने अपने समाज को लेकर के बारात में आगे चले। वीआईपी, वीवीआईपी, ये इस तरीके से कैटेगरी बांट दी गई। कहीं बिना कैटेगरी का आनंद नहीं। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई, विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिलगाने। सब अलग हो गए, देवता सुंदर मुंदर बहुत तैयार, बाबा तो अपने ऐसे हैं। मन ही मन महेश मुस्काई, यह भोलेनाथ बारात में दूल्हा बने हैं। अच्छा, सबने छोड़ दिया मेरा साथ, मुस्कुराने लगे। फिर सोचा, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाई। भोलेनाथ सोचने लगे, वाह भाई वाह, विष्णु भगवान, विष्णु जी ये जो है व्यंग करना, दिल लगी करना, हंसी मजाक करना नहीं चूकते हैं। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, फिर अरे भृंगी प्रेरे सकल गण टेरे। कहना अपने समाज को बुलाओ, सब देवता अलग हो गए तो अपने समाज को बुलाओ। बरातियों, सब बराती अपने अलग हैं, वीआईपी कैडर अलग चल रहा, वो अलग चल रहा। बाबा अकेले पड़े, तो जब अकेले पड़े तो भृंगी ने श्रृंगी को बजाया है। जब श्रृंगी बजाई भृंगी ने, आहा, सारे आएंगे। देखिए कैसे बाराती अब आएंगे। अब शंकर जी की बारात में शंकर जी के गण आ रहे हैं। आहा, राम राम सीताराम जय जय राम। अरे शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। अरे नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। बाबा की बारात देखिए, उनका समाज देखिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। बाबा की बारात आ गई। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, अरे रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। आहा, को मुखहीन। आहा, बारात आई है, देखो कैसी बारात आ गई। सब गणों ने, श्रृंगी भृंगी ने श्रृंगी बजाई है। जैसे श्रृंगी बजी, गण आ गए कूद कूद के। आहा, कोई बिना मुख का है, किसी के मुख ही मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर कई हैं। किसी के बहुत आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत दुबला है। ये बाबा का समाज है। आइए छंद दर्शन करें। हो तन कीन को अति दीन,
तन खेन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुकर सुकाल, मुख गण भेष अगणित को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोग जमात बरनत नहीं बने। बाबा ने बुलाया आई है बारात, तन खीन को अति पीन। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, कोई भयंकर गहने पहने हैं, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए आ रहे हैं। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन धरे। खर स्वान सुगर, गधे कुत्ते सुगर सियार जैसे उनके मुंह हैं, गणों के अनगित भेष हैं, को गने। आइए, बाबा की बारात तैयार हो गई, हम और आप चलते हैं साथ में विवाह कराने। अरे नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखति अति विपरीति, बोलहि बचन विचित्र विधि। आहा, बाबा की बारात चल जा रही है कहाँ? हिमाचल नगरी। अरे जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो हिमग जाता। थिया हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इधर से बारात चल रही है, आहा, भूत प्रेत नाच रहे हैं, आहा, जैसा दूल्हा वैसी बारात। तो भगवान भोलेनाथ बैल पर बैठे थे, लोग कहते हैं सीधे मुंह, फिर उल्टा करके बैठ गए अपनी बारात को देखने के लिए। बैल का मुंह इधर, बाबा का मुंह इधर। आहा, यहाँ हिमाचल, इधर से बारात जा रही है और वहां हिमाचल ने जनवासे का बड़ा सुंदर इंतजाम किया भाई। बड़ा विचित्र मंडप बनाया, बड़ा भारी हिमालय, बहुत संपदा थी भाई। अरे सहेल सकल जहां लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। सब आए हैं, काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित वर नारी। अपने अपने परिवार के साथ सब सुंदर सुंदर मनुष्यों का रूप बनाकर पहुंचे हैं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। गाये सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम गिर बहु ग्रह संवराय, जता जोग तह तह छद छाये। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। बहुत सुंदर बारात का इंतजाम किया इधर हिमाचल जी ने, और बाबा जी उधर बारात ले आ रहे हैं। आहा, हो लघु लाग विध की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका की, तु ग्रह ग्रह सुही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख, मुनि मन मोही। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन न जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। नगर निकट, इधर बड़ा सुंदर व्यवस्था, कुएं तालाब सब सुंदर बना दिए। आहा, रास्ते सजा दिए हैं, घर घर मंगल सूचक तोरण ध्वजा पताका सब आहा दिव्य है। भगवान की जगदम्बा मैया जहाँ उतर ली हो, क्या कमी। अरे नगर निकट
बारात सुनी आई। बारात आ गई, यहाँ बहुत सुंदर है। अरे पुरखर भर शोभाय अधिकाई, कर बनाव सजवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। सब लोग बारात आ गई है बाबा की। आहा, उधर से सब अगवानी करने आ रहे हैं। क्या बात है, बड़ा सुंदर है। महाशिवरात्रि में शंकर जी का विवाह करना। अरे नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। आहा, चहल पहल हो गई। करी बनाव सजवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, हर से सुर सेन निहारी। पहला दल किसका था? देवताओं का था। देखा, आहा कितने बढ़िया। देवताओं के समाज को देखकर आहा नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भये सुखारी। फिर उसके पीछे शंकर जी का समाज आ रहा है। आहा, अरे शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे शिव जी का समाज, शिव जी का समाज। आहा, अभी देखो कैसा समाज है। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, अरे बालक सब लय जीव पराने। अरे गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कही काह कही जाइन बाता, कही काह कही जाइन बाता। जम कर धार के धौबरी आता, बरु बौराह बसह अवसारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। आइए, बारात पहुंची है। पहले देवताओं को देखा, हिमांचल के वासियों ने और बच्चों ने कहा बड़ा सुंदर समाज है। विष्णु भगवान को देखा, फिर देख करके बोले वाह भैया मजा आ गया, दूल्हा तो बड़ा सुंदर होगा। थोड़ी देर बाद पीछे दूल्हा का भोलेनाथ जी का समाज देखा। जैसे ही देखा बैल पर बैठे हुए भोलेनाथ जी को और भूत तरंगी सबको देखा, बच्चे डर के मारे भागे, गिरते पड़ते कांपते डरते घर पहुंचे। मम्मी पापा ने पूछा भैया कैसी बारात, कैसा दूल्हा। आहा, सब कांप रहे हैं। कही काह कही जाइन बाता, जम कर धार के धौवरी आता। अरे क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। यमराज की सेना है मैया। दूल्हा पागल है, बैल पर बैठा है, बैल पर। बर बौराह पागल है बर, और बैल पर बैठा। और पहने का है मैया, जानती हो इनका, ब्याल कपाल विभूषण छारा। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं, ऐसा दुल्हा। आइए, बच्चों ने घर पर जो बात कही वो सुनो। तन छार ब्याल कपाल भूषण नाग जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीश्चरा। जो जियात रही है, जो जियात रही, बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। देख ही सो उमा विबाहु घर घर, बात असलरिकन कही। ऐसी बात कही लड़कों ने आकर के। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाई। बाल बुझाए विभेद विधि, निडर हो डरु नाही। लय अगवान बराती ही आए, सब दिए सब ही जनवास सुहाए।
अरे मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा। भाग्य भवन बैठे अति त्रासा, गए महेश जहाँ रहनवास, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीन्हे बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जह विधि तुम्हें रूप रस दीन्हा, तेह जड़ बरो बाउर किस कीन्हा। भैया बारात आई, बारात आने पर अगवानी आई, मैना जी आरती लेकर के पहुंची हैं और संग में सहेलियां उनकी गाना गा रही हैं, सुमंगल गा रही हैं। सुंदर हाथों में सोने का थाल है। मैना के हर्ष के साथ शिव जी की प्रसन्न करने चली। जब भगवान महादेव जी का भयानक रूप देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे वो घर में घुस गई और शिव जी का जनवासा था वहां चले गए। मैना के मन में बड़ा दुख हुआ। अत्यंत स्नेह के साथ में अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा पार्वती जी से कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है। कसकीन बरु बौराह विध जे तुम्हारी सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूहि सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहेत गिरते गिराओ पावक जराओ जल निधि महु पराओ। घर जाहु अपजस हो ही जग जीवत विवाह ही ना करो। मैना आई, पार्वती जी को गोदी में लिया। बिटिया बड़ी, तुमको सुंदरता दी विधाता ने, ऐसे मूर्ख पागल दूल्हे को तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तो हो। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मेरी बिटिया, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, लेकिन जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। मैना ने पार्वती से कहा, भई विकल अबला सकल दुखित दे। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी। कर बिलाप रोदते बदते सुता स्नेह संहारी। अपने कन्या को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं। हिमांचल की स्त्रियां मैना को देख कर व्याकुल हो गई। अब नारद के लिए उल्टा पुल्टा बोलने लगी। आहा, जब गड़बड़ होता है तो कारण ढूंढते हैं, जो कारण होता है उसका कारण ढूंढते हैं, फिर जो अंतिम कारण है उसको भी कहा जाता है। नारद कर में अज काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा। बौरे बरहि लागित पुकीन्हा। साच हूँ उनके मोहन माया। उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक अरे लाजन भीरा। बांझ की जानी प्रसव कै पीरा। जननी विकल बिलो की भवानी। बोले जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहु मति माता।
जो न तरह जो रचहि विधाता, कर्म लिखा जो बाहुर नाहू, तो कत दोष लगावहु काहू। तुम सन मिटहि की विधि कहे अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। मेरी मैया ने समझाया, समझ में आ गया। नारद को उल्टा पुल्टा कहने लगी मैना माता और उनकी सखियां। कहने लगी वो उदासीन है, जोगी है, न घर है न बार है, दूसरे का घर उजाड़ने वाला, उसको लाज नहीं न डर है। अरे बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने, जननी ही बिलकी। माता को जब व्याकुल देखकर मेरी मैया ने समझाया, कोमल वाणी से कहा, हे माता, जो विधाता रच देते वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। मेरे भाग्य में अगर बावला पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। मेरी माँ, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंका टीका मत लो मैया। हो जन ले हो मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमरे, जाब तह पा उब सही। हो दुख सुख सो लिखा लार हमरे, जाब जहाँ पा उब तही। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारि विमोह चही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। माँ पार्वती जी ने समझाए, अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है मेरी माँ, वो मैं वहीं जाऊंगी, वहीं पाऊंगी। पार्वती जी ने ऐसे विनय भरे और कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियों ने सोच करने लगी और भांत भांत को विधाता को दोष देने लगी। अरे तहि अवसर नारद सहित, अरुर से सप्त समेत। समाचार स्तुहि नारी गिरि, घमन है तुरत निकेत। इस समाचार को सुनकर हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के साथ लेकर के अपने घर पहुंच गए। अरे तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता तुम्हारी, जगदम्बा तब सुता तुम्हारी। सब समझाया, पिछला जन्म सुनाया, पूर्व जन्म की बात कही। मैना तुम मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अरे अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा ले लाभ पुधारणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। सिय भेसु सती जुकीन, तहि अपराध शंकर परिहरी। हर विराह जाई बहोर, पितु के यज्ञ जोगा न ले जरी। अब जन्म तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जान संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। माँ सर्वदा शंकर प्रिया, माँ सर्वदा शंकर प्रिया। हरि सुन नारद के बचन, तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापे हो सकलपुर, घर घर यह संवाद।
से यहाँ बर राम। नारद जी सप्त ऋषियों के साथ आए, पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई। मैया चिंता मत करो, ये आपकी जो पुत्री है ये पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी। सती और शिव जी एक बार जा रहे थे, शंकर जी ने राम को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा ये राम कौन है? उन्होंने कहा राम ये पुरुषोत्तम माया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जन्म हुआ है विष्णु भगवान का। इन्होंने माना नहीं, सीता का वेश बनाया, परीक्षा ली, बाबा की बात नहीं मानी। बाबा जी ने शंकर जी ने इनको त्याग दिया। ये अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई, वहाँ पर सती ने शरीर को त्याग दिया है। उसके बाद आपके घर में जन्म हुआ है। ये सदैव शंकर की प्रिय अर्धांगिनी है। आहा, ये संवाद पूरे नगर में सेकंडों में फैल गया। सोने नारद के बचन सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्यापे हो सकालपुर, घर घर जहु संवाद। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। हमारी बिटिया भवानी है। नारी पुरुष शिष्य जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जब नारा, सोप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जय मातु भवानी। सादर बोले अज सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध भांति बैठी जब नारा, लागे परसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागी देन गारी मृदुबानी। बहुत सुंदर है भैया। जब सब समझाया है, मैना और हिमवंत सुखी हो गए। नगर में संदेश पहुंचा है, सब सुखी हुए। सबको बताया गया आइए भैया भोजन करिए, आगे कार्यक्रम बढ़ाइए, बड़ी लेट हो रहे हैं। रात के 11:30 बज रहा है, 12 बज रहा है, शादी होनी है। फटाफट सबको जेवनार लगाई गई। देवता सब जेवनार कर रहे हैं और वहाँ की स्त्रियां गालियां दे रही हैं। गालियां हो गारी मधुर स्वर दे ही सुंदर, वेग्य वचन सुना वही। भोजनु करहि सुर अति विलम्भ, विनोद सुन सच पावहि। जेवत जो बढ़े आनंद, सो मुख कोटि नहु न परे कहो। अचवाय दीने पान गवने, अरे बास जह जाको रहो। बहुरे मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आए। समय बिलो के विवाह कर, पठये देव बुलाए। विवाह की विधि चालू होने जा रही है। सब देवताओं ने भोजन किया है। गालियों के साथ सुंदर मधुर गालियां हो रही हैं। धीरे धीरे देवता लोग भोजन कर रहे हैं। आनंद बढ़ा, करोड़ों मुख से नहीं कहा जा सकता। फिर जहाँ सब लोग ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई है। विवाह का समय देखकर देवताओं ने बुला लिया। शादी समय हो रहा है भैया। बोले सकल सुर हर सादर लीन है, सब है जथो जुते आसन दीन है। हरे विधि विद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गाँव ही गारी। अरे सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरन बिरंचु बनावा। बैठे शिव विप्रन से रुनाई, हृदय सुमेर निज प्रभु रघुराई। आगे भैया मंडप के नीचे 2 वेदियां बनाई गई हैं, दोनों पर बैठाए गए हैं। आहा, भगवान शिव जी रघुनाथ जी का स्मरण करके बैठ गए हैं। अरे बहुरे मुनि सही फिर उमा बुलाई,
कर सिंगारु सखी लई आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनहि छवि अस जग कवि को है। ओ जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन के न प्रणामा, सुंदरता मर जाद भवानी, हर जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। आहा कोटि हूँ बदन नहीं बनाई, बरनत जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत सुत सेत सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकहि न सकूच, पति पद कमल मधु मधु करता, मुनि अनुशासन गणपति, हो जय हो शंभु भवानी, को सुन संशय कराहि जनि, सुर अनादि जिय जान, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव जी जाकर के मंडप के नीचे विराजित हैं। मैया को लाया गया। मैया की सुंदरता को देखकर सारे देवता हर्षित हैं, बहुत सुंदर हैं। आहा, वो शिव जी के चरणों को देखना चाहती हैं, लेकिन संकोच के बस नहीं देख पाती हैं। और मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। यहाँ पर कोई शंका मत करना, अभी तो विवाह हो रहा, गणेश जी कहाँ से आ गए। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात पर शंका न करे कि देवता अनादि हैं। आहा, शिव पार्वती, गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, भी विवाह के पूर्व से कहाँ आ गए, इसकी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस विवाह कै विधि सुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति थी, दोनों मंडप के नीचे आए हैं, मेरे भोलेनाथ बैठे हैं, मैया बैठी हैं। आहा, मुनि लोग शादी करा रहे हैं, गजब। कन्या का हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़ के उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। ले भाई, जय हो। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हे हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत मुनि बर उच्च रही, अरे जय 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 शंकर सुर करही। बाजहि बाजन अज विविध बिताना, अरे सुमन बेष्टि नभ भय विधि नाना। हो हर गिर जाकर भयहु विवाहु, हर गिर जाकर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उचाहु। विवाह हो गया भैया, सारे ब्रह्मांड में आनंद बढ़ गया। अरे दासी दास तुरग रथ नागा, भेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दीन न जाई बखाना, दाइज दियो बहु भांति पुन कर जोर। हिम भूधर कहो का देहु पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति ही कियो। पुन गहे पद पाथो जो मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। उमा और मेरी पार्वती मैया का और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया। बहुत प्रकार का दहेज दिया हिमांचल जी ने।
कहा, हे शंकर भगवान, आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल को पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम पूर्वक परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव के चरण कमल पकड़े और कहा, तो मैया मैना ने क्या कहा, अरे नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो, क्षम हो सकल अपराध, अब कोई प्रसन्न वरुदेव। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हे नाथ, ये उमा मेरे प्राणों के समान प्रिय है भोलेनाथ, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और सब अपराधों को क्षमा करिएगा। फिर बहुविध शंभु सासु समझाई, अरे गवनी भवन चरण से रुनाई, जननी उमा बोल तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्म पति देव न दूजा। वचन